पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हारुका अब एक जंगल में होता है और तभी अब अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके जितने भी क्लासमेट्स होते हैं वो अब यहीं आने लगे हैं। जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, पर वो अब क्लास रेप से बात करने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वो अपने आप को रोकता है और अब वो कहता है नहीं, इस दुनिया को मैं अकेले ही मास्टर करूंगा। तब इसकी परसेप्शन स्किल उसे बताती है कि कुछ लोग अब उसके पास आ चुके हैं। जो देखकर अब वो झाड़ी में कूद जाता है और अब झाड़ी में कूदने की वजह से एक हल्की सी आवाज हो जाती है और अब उस आवाज को एक बंदा सुन लेता है और अब वो झाड़ी में ही चेक करने के लिए आ रहा होता है। जो देखकर हारुका सोचता है कि मेरा ध्यान भटक गया, मुझे पहले ही छुप जाना चाहिए था। हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा अब झाड़ी को साइड करके हारुका को देखने वाला होता है, पर तभी वहाँ से एक खरगोश चला जाता है, जिसे देखकर उन सभी लोगों को लगने लगता है कि वो आवाज इसी खरगोश की थी। वो सभी लोग अब ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर इसी चीज को देखकर हारुका अब काफी रिलैक्स फील करता है। अगले सीन में हारुका अब छुप के सभी डिलिंक्वेंट्स को देख रहा होता है और अब सुन रहा होता है कि आखिर वो सभी क्या बातें कर रहे हैं। हारुका देखता है कि वो सभी लोग तो अब उनके क्लास के लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों की बातों को सुनकर हारुका सोचता है कि ये सभी लोग तो ठरकी हैं, पर इन सभी लोग के साथ क्लास रेप भी है। अगर ये लोग मुसीबत खड़ी करने की सोचेंगे भी तो क्लास रेप उन्हें रोक देगी, क्योंकि क्लास रेप एलिमेंट्री स्कूल से ही इस तरीके से बच्चों को रोक देती थी अगर वो गलत काम करते थे। तो वो अब एक लड़के जिसका नाम टानाका से होता है, वो उसे कहता है कि ये स्किल हमें वो सब करने देगी ना जो हम करना चाहते हैं। तो टानाका कहता है हाँ। जो सुनकर वो लोग उसे कहते हैं कि तो हमें बताओ कि आखिर हम लोग इस स्किल को यूज कैसे कर सकते हैं। ये देखकर हारुका सोचता है कि ये लोग तो टानाका को गूगल की तरह यूज कर रहे हैं। हम लोग अब देखते हैं कि सभी डिलिंक्वेंट्स को अब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अब वो कहने लगते हैं कि वाइस रेप हमारा वेट कर रही होगी, चलो वापिस चलते हैं। ऐसा बोलकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हारुका कहता है कि लगता है सभी क्लास अब स्ट्रीम पर है। अच्छी बात है कि मैं अपने अकेलेपन को एंजॉय कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी केव यानी कि घर पर वापस आ जाता है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसके जो लोनर स्किल है वो अब लेवल अप हो चुकी है। ये देखकर वो कहते हैं कि क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपने क्लासमेट्स को अवॉइड किया है। जो देखकर वो कहने लगता है कि सभी टाइटल्स देखकर तो मेरा कॉन्फिडेंस नीचे होता जा रहा है। के बाद वो नोटिस करता है कि उसका खुद का लेवल सिर्फ लेवल 3 ही है। जो देखकर वो कहता है कि शायद से ऐसा मास्टर ऑफ नन और डमी स्किल की वजह से है। मुझे पता है कि इन्हें लेवल अप करना मुश्किल है, पर मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिर ये किस काम आती है। वो अब कहने लगता है कि मास्टर ऑफ नन का शायद से ये मतलब है कि मैं किसी भी एक चीज पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं रख सकता हूँ। वो अब कहने लगता है पर फिर भी उन सब के बावजूद भी मैं चीजों को आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि हारुका अपनी केव को थोड़ा सा और अच्छा बना लेता है, वो भी उसी स्किल का यूज करके। पर अब वो सोचने लगता है कि आखिर जो डमी स्किल है उसका यूज कैसे करूँ, क्या वो किसी पपेट की तरह है। उसे इस स्किल के बारे में समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो वो इस चीज को इग्नोर करके कहता है कि चलो मैं अब पहले खाना खा लेता हूँ। जिसके बाद वो वापस से अपना बोरिंग खाना खा लेता है और वो सोने की कोशिश करता है, पर वो सो ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ लड़ने की आवाज आ रही होती है। जो देखकर वो सोचता है कि क्या डिलिंक्वेंट्स लड़ रहे हैं, सोने का समय आ गया है, तो आखिर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। हारुका जैसे वहां पर जाता है वो अब देखता है कि जितने भी नर्ड्स हैं वो गॉब्लिन से लड़ रहे हैं। उन्हें देखकर हारुका सोचता है कि क्या मैं इन लोगों की मदद करने जाऊं, पर तभी जैसे वो उन लोगों के ऊपर अप्रेजल यूज करता है वो देखता है कि वो सभी लोग तो काफी अच्छे लेवल अप हैं और उन सभी लोगों के पास ही काफी ज्यादा अच्छी स्किल है। जो देखकर वो कहते हैं ओह मैं तो भूल ही गया था कि सिर्फ मेरे पास ही बेकार की स्किल्स हैं, वहीं पर बाकी सभी लोगों के पास ओवर पावर स्किल है। ऐसा ही बिल्कुल स्कूल में भी हुआ करता था। हमारी क्लास के अंदर काफी सारे टॉप एथलीट और कमाल के बच्चे हुआ करते थे, कुछ बच्चे तो सेलिब्रिटी भी थे। पता नहीं आखिर मैं उन लोगों की क्लास में कैसे आ गया था, मैं तो बस एक नॉर्मल बच्चा था। मुझे पता है कि सभी नर्स इस इकाई के प्रो हैं, तो ये लोग अपने आप इन गॉब्लिन्स को हैंडल कर लेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि कुछ गॉब्लिन्स अब छुपकर उन सभी नर्स के ऊपर पीछे से हमला करने वाले हैं। वो देखकर हारुका को भी अब याद आने लगता है कि इन नर्स ने भी हारुका की काफी बार मदद करी है। जो देखकर हारुका सोचता है कि मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो तेजी से जाता है और अब उन दो गॉब्लिन्स को वो मार देता है और अब उन सभी नर्स की जान बचा लेता है और अब उनसे कहते हैं तुम सभी लोग ठीक तो हो ना। वहीं पर अब सभी नर्स अब हारुका को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब हारुका का शुक्रिया करते हैं उन लोग की जान को बचाने के लिए, जिस पर हारुका कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लोग को शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुका उन सभी लोग को अपनी केव के अंदर ले आता है। वो सभी लोग भी जैसे उस केव के अंदर आते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हारुका ने ये घर इतना ज्यादा कमाल का जो बना रखा है। उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने ये अकेले बनाया है, जिस पर हारुका सोचते हैं हाँ मैं अकेला ही तो बनाऊंगा क्योंकि मैं अकेला जो हूँ। वो लोग अब कहने लगते हैं कि ये जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। तभी हारुका अब उनसे कहता है कि आखिर बाकी सभी लोग का क्या हुआ, वो कहाँ पर हैं और तुम सभी लोग अकेले रात में बाहर क्या कर रहे थे। जिस पर अब वो बताते हैं कि दरअसल हम लोग भाग गए हैं। जो सुनकर हारुका काफी हैरान हो जाता है और अब उन लोगों से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, तो वो लोग भी उसे सारी बात बता देते हैं। तो अब हारुका भी हमें बताता है कि आखिर हुआ क्या था। वह बताता है कि सारी चीजों की शुरुआत तब हुई थी जब मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो गए थे और इस दुनिया के अंदर आ गए थे। बाकी सभी लोग अब हैरान होकर कहते हैं कि क्या हम लोग सही में एक दूसरी दुनिया में हैं। इसका मतलब बूढ़ा आदमी सच कह रहा था। वहीं पर हम लोग को बाकी बच्चों को भी दिखाया जाता है जो कि ये जानकर तो अब रोने लगते हैं कि वो लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहीं पर कुछ बच्चे
बच्चे तो अब कहने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हमें तो इसेकाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं पर सभी नर्स को दिखाया जाता है जिन्हें इसेकाई के बारे में काफी अच्छे से पता है। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि हम लोग अपने स्टैट्स को पढ़ सकते हैं और हमारे पास तो स्किल्स भी है। जो सुनकर डेलिंक्वेंट उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमें सारी बातें बताओ जो कि तुम जानते हो। हम लोग अब देखते हैं कि बाकी सभी लोग अब कहने लगते हैं कि हमें भूख लग रही है, आखिरकार अब हम लोग आगे क्या करेंगे। उन सभी लोग को देखकर क्लास रेप अब सभी लोगों को शांत होने के लिए कहती है और कहती है कि अगर हम लोग चुप नहीं होंगे तो जंगल में से कोई हमला कर देगा। पर तभी क्लास रेप अब ये देखती है कि उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर काफी सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है। वहीं पर वो गोब्लिन्स तो अब डेलिंक्वेंट के पास भी आने लगते हैं, जो देखकर वो भी डर जाते हैं। ये देखकर हारुका अब काफी हंसने लगता है। पर हमें तो अब बाकी सभी नर्स को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो अपनी स्किल्स को काफी अच्छे तरीके से यूज करते हैं और अब उन सभी गोब्लिन्स को काफी आराम से हरा भी देते हैं, जो देखकर सभी जोक्स भी उनकी मदद करते हैं और वो सभी लोग मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। ये देखकर क्लास रेप सभी से कहती है कि हम लोग को अब एक सेफ जगह पर चलना चाहिए। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो सभी लोग अब रिवर साइड आ जाते हैं, क्योंकि क्लास रेप के हिसाब से ये जगह सेफ है। वहीं पर अब हम सभी नर्स को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों को और बाकी सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि आखिर इस इकाई में रहा कैसे जाता है। हम सभी अब देखते हैं कि क्लास रेप ने सभी बच्चों को अलग अलग काम भी दे दिए हैं, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगी और सभी को पता होगा कि आखिर उन सभी लोग को क्या क्या करना है। वो सभी लोग अब काम पर लग जाते हैं और एक साथ मिलकर काफी ज्यादा मजे कर एंजॉय कर रहे होते हैं और अब वो सभी लोग टेंट भी लगा देते हैं। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। हम लोग अब देखते हैं कि क्लास की जो लड़कियां होती है वो लोग अब कहने लगती है कि आखिर हम सभी लोग ये काम क्यों करें, हमें काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर क्लास रेप उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम सभी लोग को बाकी लोगों की मदद करानी चाहिए, जिस पर वो लोग अब कहती है नहीं, हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर उन सभी लोग को देखकर बाकी सभी बच्चे भी अब जाने लगते हैं और कहते हैं कि ये काम तो काफी ज्यादा है, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। ऐसा बोलकर काफी सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ये सब देखकर क्लास रेप काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसी तरीके से अब उन लोगों की क्लास पूरी तरह से टूट जाती है और हम लोग अब देखते हैं कि सिर्फ क्लास रेप, नर्स और कुछ बाकी के बच्चे ही काम कर रहे हैं और बाकी के बच्चे जितने बच्चे हैं वो लोग तो आराम कर रहे हैं और वो लोग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी नर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनत करके सभी लोग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और टेंट्स को भी। और मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उन लोग की हालत काफी बुरी हो जाती है, जो देखकर वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स काफी ताकतवर हैं, इसलिए हम लोग को भी लेवल अप करना होगा। अब अलग अलग स्किल्स के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि जो चार्म है उसका यूज करके दूसरे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर पपेटियर स्किल उससे भी ज्यादा बेकार है, उसका यूज करके तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो। और अब एक बंदा कहने लगता है कि मैंने एक डिलिंक्वेंट को वही स्किल लेते हुए देखा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा। ये डिलिंक्वेंट्स काफी ज्यादा ठरकी है, ये लोग कुछ ना कुछ गंदा प्लान बना रहे होंगे लड़कियों के खिलाफ। अगले सीन में हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिलिंक्वेंट्स अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। वहीं पर इन सभी लोगों पर नर्स भी नजर रख रहे होते हैं। तभी उन लोगों ने इन डिलिंक्वेंट्स के हेरम वाले प्लान को सुन लिया और डिलिंक्वेंट्स का प्लान होता है कि वो लोग वाइस रैप के पास जाएंगे और उसे अपने वश में कर लेंगे और उसके साथ बुरी बुरी चीजें करेंगे। और क्योंकि ये सारी बातें नर्स ने सुन ली थी, वो सभी लोग अब बातें आकर ये सारी क्लास रैप को बता देते हैं। जो उनका क्लास रैप कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी लेवल अप करूंगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो डिलिंक्वेंट्स हैं उन लोगों ने कुछ दिनों बाद चार्म और पपेटियर को यूज करना सीख लिया है। वो सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर तभी क्लास रैप उनके पास आ जाती है, जो देखकर सभी डिलिंक्वेंट्स अब पागल हो जाते हैं और अब वो उस क्लास रैप के साथ बुरा करने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर नर्स आ जाते हैं, जो कि सभी डिलिंक्वेंट्स के ऊपर हमला करके क्लास रैप को बचा लेते हैं। नर्स अब सील का यूज करके उनकी चार्म और पपेटियर स्किल को सील कर देते हैं। हम लोग को पता चलता है क्योंकि अब डिलिंक्वेंट्स का प्लान अब एक्सपोज हो गया है, सभी डिलिंक्वेंट्स को अब कैंप से निकाला जा रहा है। सभी लड़कियां उनसे काफी गुस्सा है और अब वो उन सभी को कैंप से बाहर निकाल देती है। सभी लोगों को लगने लगता है कि वो लोग वापस नहीं आएंगे, पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो अब लेवल अप करके आ चुके हैं बदला लेने के लिए। सभी डिलिंक्वेंट्स अब लोगों के ऊपर हमला भी करने लगते हैं और अब वो लोग तो कैंप के अंदर आग भी लगा देते हैं। ये सब कुछ करके डिलिंक्वेंट्स काफी एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि काफी मजा आया, चलो यहाँ पर वापस जरूर वापस आएंगे कभी ना कभी। तो ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सभी नर्स को देखते हैं, जो कि काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि उन लोग की मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि डिलिंक्वेंट्स ने उन लोग के कैंप के अंदर आग लगा दी है। हम लोग अब देखते हैं कि जो नर्स होते हैं सभी ब्लेम वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं, जिसके कारण से सभी गर्ल्स वहाँ पर आ जाती है और अब वो उन सभी लोगों पर गुस्सा करने लगती है। देखते देखते सभी लोग अब नर्स को ही कहने लगते हैं कि तुम सभी लोगों की गलती है, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है। जो देखकर क्लास रैप अब उन लोगों को समझाने लगती है कि नहीं, ओडा के ग्रुप की गलती नहीं है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। पर क्लास रैप की बात को कोई सुनता नहीं है, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ये सब कुछ नर्स सहन नहीं कर पाते हैं और अब वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और उसके के बाद वो लोग हारुका से मिले। ये सब कुछ स्टोरी सुनने के बाद हारुका इमोशनल हो जाता है और अब उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने तो काफी कुछ सहन किया, तुम लोग को आज जितना खाना है खाओ। ऐसा बोलने के बाद वो ने काफी सारे मशरूम दे देता है और कहता है कि चलो मशरूम पार्टी करते हैं। सभी लोग अब खाने को खाने लगते हैं। वहीं पर अब हारुका कहने लगता है कि एक लोनर ना होना भी काफी कमाल की बात है, कभी कभार मजा भी आ जाता है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर सभी
नर्स अब जा रहे होते हैं, जो देखकर हारुका सभी से बाय करता है और कहता है कि केयरफुल रहना, बाकी क्लासमेट्स के हाथों मारे मत जाना। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है, और अब उसे कहते हैं कि क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ, हम रिवर के थोड़ा सा डाउन जाएंगे और टाउन को ढूंढेंगे जिससे कि हम लोग एडवेंचर के तौर पर शुरुआत कर सके। तुम हमारे ग्रुप में काफी अच्छे रहोगे, आना चाहोगे क्या? जो सुनकर हारुका कहते हैं हाँ, तुम्हारे ग्रुप में मेरे काफी अच्छी बनेगी क्योंकि हम लोग बुक्स और अलग अलग चीजें शेयर किया करते थे, पर मैं तुम्हारे ऑफर को मना करता हूँ, तुम सभी लोग जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही जीऊंगा। जो सुनकर सभी लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। हारुका मन में सोचता है कि मैं भी इन लोगों के साथ जाना चाहता था, पर जो मेरे स्टेट है वो थोड़े से कर्स है, तो मैं इन लोग को होल्ड बैक ही करूंगा, तो बेहतर रहेगा कि मैं इनके साथ ना जाऊं। चलो मैं चलकर बाकी सभी लोग को देखता हूँ। हारुका अब अपने बाकी क्लासमेट्स को देखने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अचानक से उसके सामने एक कोबोल्ट आ जाता है जो कि उसके हाथ को खा लेता है। वही हारुका कैसे तैसे करके तो उसको हरा देता है और आगे बढ़ता है। और अब रात के समय पर वो अपने क्लासमेट्स की कैंपिंग एरिया में पहुंचता है और देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। जो देखकर वो सोचता है कि क्या सभी लोगों ने यहाँ से जगह चेंज कर ली है। तभी वो अपनी एनिमी डिटेक्शन का यूज करता है और अब उसे लोगों के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जिनका अब वो पीछा करता है और अब वो थोड़ा सा जंगल में आ जाता है। तभी उसे वहाँ पर उसकी क्लास की लड़कियां मिलती है जो कि उसे नोटिस कर लेती है। जो देखकर हारुका वहाँ से काफी जल्दी से भागने की कोशिश करता है, पर क्योंकि सभी लड़कियों ने उसे देख लिया था वो अब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर हारुका रुक ही नहीं रहा होता है। जो देखकर अब एक लड़की उसे कहती है प्लीज रुक जाओ। ये प्लीज वाली बात सुनकर हारुका थोड़ा सा पिघल जाता है और अब वो रुक जाता है और अब उनसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम उन नर्स के दोस्त हो ना, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, अगर तुमने उन्हें देखा है तो हमें बता दो। तो हारुका कहता है कि तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे विश्वास है कि तुम लोग उनसे काम कराना चाह रहे होगे। तो वो लोग कहते हैं नहीं, हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को रियलाइज हो गया कि हम लोगों ने गलती करी है, उन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा हैं। ये सुनकर हारुका थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लोग तो सही में काफी सीरियस हैं, क्योंकि अगर ये लोग रियल वर्ल्ड में होते हैं तो ये लोग माफी ही नहीं मांगते। हारुका उन लोगों से कहता है माफ करना, मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ पर तुम लोग उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो वो अब उसे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो पता है वो हमें बता दो। जो सुनकर हारुका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल सकते हो, क्या तुम मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। जिस पर वो लोग ना कहते हैं। जो सुनकर हारुका कहता है कि क्या तुम लोग अपने सेवियर्स को ढूंढकर उनसे माफी मांग सकते हो या फिर तुम गिव अप करोगे। सभी लोग का जवाब कोई भी नहीं है, तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। हारुका मन में सोच रहा होता है कि मैं बस यही चेक कर रहा हूँ कि ये लोग सही में माफी मांगना चाहते हैं या फिर नहीं। तभी वो देखता है कि सभी लड़कियां तो अब जोर जोर से रोने लगती है। वो अब कहती है कि हम लोग बस माफी मांगना चाहते हैं उनसे क्योंकि मॉन्स्टर्स हमें खा लेंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को रोता हुआ देख हारुका काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो वो लड़की अब हारुका से कहती है कि जब तक हम उन नर्स को नहीं ढूंढ लेते तब तक हमें ये सिखाओ कि आखिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। हम उन नर्स का फेवर उन्हें रिटर्न करना चाहते हैं, इसलिए प्लीज हमारी मदद करो। वो लोग जैसे बात बोलते हैं हारुका की सब्जुगेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और अब वो सिलिस्ट को देखता है और अब उसे पता चलता है कि वो तीनों लड़की उसकी नौकर बन गई है। जो देखकर वो चिल्लाता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। हम लोग अब देखते हैं कि हारुका तो उन लोगों से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहा होता है क्योंकि वो अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो थोड़े बहुत पपेट की तरह और एक गुलाम की तरह बन गई हैं। वो लोग मॉन्स्टर्स को मारकर उनके मैजिक क्रिस्टल्स को हारुका को दे रहे होते हैं, बिल्कुल एक डॉगी की तरह। हारुका अब देखता है कि एक लड़की को तो चोट लगी हुई होती है। जो देखकर वो उसे हीलिंग पोशन दे देता है, पर वो लड़की उस हीलिंग पोशन को हारुका के ऊपर ही फेंक देती है। जो देखकर हारुका कहता है कि तुमने ये क्यों किया, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। हारुका अब थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि अगर ये सब कुछ क्लास रैप ने देखा तो वो काफी गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मुझे अपनी स्किल को इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए था। आखिर मुझे कोई बता दो कि मैं इस सब्जुगेशन स्किल को कैंसिल कैसे कर सकता हूँ। हारुका इस स्किल को कैंसिल करने के लिए अलग अलग तरीकों को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लास रैप आ जाती है जो कि उसे कहती है तुम तो हारुका हो, कैसे हो। वहीं हारुका इतना खोया हुआ होता है उसे तो पता नहीं चलता है कि क्लास रैप वहाँ आकर उसे बुला रही है। काफी देर तक हारुका उसे इग्नोर कर रहा होता है। जो देखकर क्लास रैप गुस्से में आ जाती है और अब वो उसका काफी जोर से नाम चिल्लाती है। जो देखकर हारुका भी डर जाता है और वो कहते हैं क्लास रैप तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं अगले सीन में हमें सभी डिलिंक्वेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अब अपने प्लान को एक्टिवेट करने वाले हैं, यानी कि वो लड़कियों को छेड़ने के लिए जाने वाले हैं। वहीं एक बंदा कहता है पर उससे पहले हम लोग को हमारे प्रॉब्लम्स को साफ करना होगा। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम लोग कैसे हो। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर किसी एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।